Hello students, you are welcomed to the video lecture series of Database Management System. In this video lecture, we will learn about view serializability. In our previous video lecture, हमने conflict serializability देखा था कि conflict serializability हम कैसे find out करते हैं, उस पर questions भी देखे थे. Now in this video lecture, we will discuss about view serializability. So before understanding view serializability, we need to discuss our previous video lecture, right? कि हम view serializability का use क्यों करते हैं and क्या requirement है view serializability की. So consider the case, हमने अपने previous video lecture में देखा था कि अगर हम precedence graph बनाते हैं, right? And precedence graph में आपका कोई भी cycle present नहीं है, let's say आपका cycle present नहीं है precedence graph में, then we say that your conflict serializable schedule होगा वो, right? कोई भी शेड्यूल conflict serializable कब होगा? जब आपके प्रेसिडेंस ग्राफ में कोई भी साइकिल प्रेजेंट नहीं है. ये हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था. अब अगर conflict serializable शेड्यूल है, then it means शेड्यूल इज serializable एंड कंसिस्टेंट, राइट? ये हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं अगर आपका शेड्यूल conflict serializable है. बट व्हाट इफ द साइकिल प्रेजेंस हो, राइट? अगर आपके प्रेसिडेंस ग्राफ में साइकिल प्रेजेंट है तो आपका conflict serializable नहीं होगा, राइट? तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में वो आपका serializable भी नहीं होगा और कंसिस्टेंट भी नहीं होगा. सो उस केस में बिफोर गिविंग दिस कंक्लूजन कि serializable नहीं है, हम व्यू serializability के लिए चेक करेंगे, राइट? अवर कॉन्सेप्ट इज कि हम व्यू serializability के लिए चेक करेंगे. अब व्यू serializability क्या होती है? सीरियलाइजेबिलिटी क्या होती है मेनली कि आप पैरेलल शेड्यूल को सीरियल शेड्यूल में कन्वर्ट करते हैं. इज दैट क्लियर? आप पैरेलल शेड्यूल का इक्विवेलेंट अगर सीरियल शेड्यूल बना पाते हैं देन उस केस में हम बोलते हैं कि सीरियलाइजेबल शेड्यूल होगा. कोई भी शेड्यूल सीरियलाइजेबल शेड्यूल कब होगा? कि अगर पैरेलल शेड्यूल के इक्विवेलेंट आपने सीरियल शेड्यूल फाइंड आउट कर लिया है तो, राइट? सो हम यहाँ पर व्यू सीरियलाइजेबिलिटी चेक करने के लिए हम किस तरह से, मैं आपको मेन आइडिया बताती हूँ कि हम किस तरह से करते हैं. लेट्स से आपके पास एक शेड्यूल है एस और इसमें 3 ट्रांजैक्शन है. लेट्स से हमारे पास T1, T2 एंड T3, T2 एंड T3. तो जब हमारे पास 3 ट्रांजैक्शन है तो हमारे पास ऑल पॉसिबल वेज कि हम सीरियल शेड्यूल में से कन्वर्ट कर पाए, हमारे पास कितने वेज होंगे? फैक्टोरियल 3. अगर हमारे पास 4 ट्रांजैक्शंस होते तो हमारे पास फैक्टोरियल 4 वेज होते. सो हमारे पास फैक्टोरियल 3 वेज हैं. अब हम देख लें कौन कौन किस किस तरीके से हम सीरियलाइजेबल शेड्यूल बना सकते हैं. सबसे पहले लेट्स से हम बना लें 1 2 3, right? Transaction T1, transaction T2 and transaction T3. Or we can make transaction T1 then T3 and then T2. ये भी हम बना सकते हैं. या फिर हम बना सकते हैं 2 1 3 और we can make 2 3 1 or we can make 3 2 1 और 3 1 2 3 1 1 और 2, राइट? ये पॉसिबल आपके केसेस हो सकते हैं स्टूडेंट्स, राइट? इन इस पैरेलल शेड्यूल से, किसी भी पैरेलल शेड्यूल से हम ये पॉसिबल 6 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं सीरियल शेड्यूल के इफ देयर आर 3 ट्रांजेक्शन्स, राइट? सो देयर विल बी फैक्टोरियल 3 वेज. अगर 4 ट्रांजेक्शन तो फैक्टोरियल 4 वेज होंगे. सो हम क्या करेंगे? व्यू सीरियलाइजेबिलिटी चेक करने के लिए पहले हम फर्स्ट केस लेंगे और फर्स्ट केस को चेक करेंगे कि क्या ये व्यू इक्विवेलेंट है इस पैरेलल शेड्यूल के, राइट? इस पैरेलल शेड्यूल के अगर ये वाला शेड्यूल जो सीरियल शेड्यूल आपने बनाया है ये पैरेलल इक्विवेलेंट है तो आपको नेक्स्ट केस चेक करने की जरूरत नहीं है. अदरवाइज अगर ये व्यू इक्विवेलेंट नहीं आता है देन यू विल चेक द नेक्स्ट केस, राइट? अगर ये इक्विवेलेंट आ जाता है तो आप रेस्ट ऑफ द केसेस चेक नहीं करेंगे. देन यू अगर ये भी सेकंड केस आपका नहीं आता है व्यू इक्विवेलेंट तो यू विल चेक फॉर द नेक्स्ट वन. सो हमारा काम क्या रहेगा? हमें इन सारे ही कॉम्बिनेशंस को सीरियल शेड्यूल में जब आपने कन्वर्ट किया तो इन सारे ही कॉम्बिनेशंस को आपको एक एक बार चेक करना है और ये चेक करना है कि क्या इनमें से कोई भी एक कॉम्बिनेशन आपका व्यू सीरियलाइजेबल है या नहीं है, या व्यू इक्विवेलेंट है या नहीं है. सो आवर aim will be to find view equivalence, right, among all the cases. So now we will discuss what is view serializability and we will discuss how we can check view equivalent schedule. So here consider the schedule given below, right? आपको एक शेड्यूल गिवन है, आपको चेक करना है कि ये आपका व्यू सीरियलाइजेबल होगा या नहीं होगा. सो हाउ कैन वी चेक, राइट? सबसे पहले हमने कंसीडर किया लेट्स से T1 इज फॉलोड बाय T2, राइट?
T1 आपका फॉलो कर रहा है, T1 पहले हो रहा है और T2 आपका बाद में हो रहा है, राइट? हमने ये कंसीडर किया। तो हम इस सीक्वेंस को चेक करेंगे। आपने पहले क्या किया, इससे इसके चारों ऑपरेशंस, T1 के ऑपरेशंस चारों जो है वो एक साथ लिख लिए एंड देन फॉलोड बाय T2 के चारों ऑपरेशंस। आपने T2 के चारों ऑपरेशंस एक साथ लिख लिए। अब हमारा एम क्या है, हमें ये चेक करना है कि ये इसके व्यू इक्विवेलेंट होगा या नहीं होगा। ये जो आपने शेड्यूल एस डैश लिखा है और वी कैन से S2 शेड्यूल जो है ये इसका व्यू इक्विवेलेंट होगा नहीं होगा, ये हमें चेक करना है। सो देयर आर 3 कंडीशंस। अगर 3 कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई होती हैं तो वी से दैट these two schedules are view equivalent, right? So the first condition is कि आपका अगर S1 का इनिशियल रीड ऑपरेशन जिस भी ट्रांजेक्शन ने परफॉर्म किया है, अगर सेम इनिशियल रीड इसमें है, तो यू से द फर्स्ट कंडीशन इज वेरीफाइड एंड सेकंड कंडीशन इज फाइनल राइट। फाइनल राइट अगर S1 में जो जिस भी ट्रांजेक्शन ने आपका फाइनल राइट किया है, सेम ट्रांजेक्शन आपका S2 S डैश में फाइनल राइट करे, तब आपका ये दो कंडीशंस हो गई। फर्स्ट इज इनिशियल रीड एंड फाइनल राइट एंड थर्ड कंडीशन इज इंटरमीडिएट राइट, राइट? इंटरमीडिएट राइट अगर आपका हो रहा है, तो अगर इंटरमीडिएट राइट कोई वैल्यू आपकी दूसरे ट्रांजेक्शन से रीड कर रहा है, तो सेम सीक्वेंस आपका इसमें भी होना चाहिए। सो नाउ वी विल वेरीफाई ऑल द 3 कंडीशंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक फॉर द इनिशियल रीड। इनिशियल रीड होता है स्टूडेंट्स, सबसे पहली बार किस ट्रांजेक्शन ने आपका रीड किया। तो अगर हम ए वेरिएबल की बात करें, ए वेरिएबल को S1 शेड्यूल में किस ट्रांजेक्शन ने सबसे पहले रीड किया है? हेयर T1 ने सबसे पहले रीड किया है, तो S1 में आपके किस ट्रांजेक्शन ने? T1 ने रीड किया है A को सबसे पहले। सो आपका क्या होना चाहिए, S2 में भी आपका T1 ही रीड करना चाहिए, राइट? सो फर्स्ट कंडीशन इज दिस, हम S2 में या S डैश में चेक करें, S2 में भी हमारा T1 ने ही रीड A इनिशियली किया है, राइट? सो T1 ने ही इनिशियली रीड किया है। नाउ वी विल चेक फॉर वेरिएबल B ऑल्सो। तो अगर हम B के लिए चेक करें, यहाँ पर B के लिए रीड B सबसे पहले किसने किया है? रीड B आपका T1 ने किया है एंड इन द सिमिलर वे S डैश में भी आपका रीड B ऑपरेशन T1 ने किया है। सो अवर फर्स्ट कंडीशन इज वेरीफाइड, राइट? कि आपका इनिशियल रीड किसी भी डेटा आइटम का सेम होना चाहिए, राइट? देन वी विल चेक फॉर द नेक्स्ट केस। नेक्स्ट कंडीशन इज कि आपका फाइनल राइट दोनों ट्रांजेक्शंस, दोनों शेड्यूल्स में सेम होना चाहिए। सो विल चेक फॉर द फाइनल राइट एंड इफ यू चेक फॉर द फाइनल राइट, यहाँ पर एस में फाइनल राइट कौन कर रहा है? T2। सो ए पर जो राइट ऑपरेशन है पहले कौन कर रहा है? S1 में T2 एंड इन द सिमिलर वे ए पर राइट ऑपरेशन फाइनल राइट कौन कर रहा है? फाइनल राइट अगर हम देखें, ए पर फाइनल राइट यहाँ हो रहा है और ये कौन कर रहा है? T2। सो T2, ये चीज हमारी सेम है। नेक्स्ट हम बी पर भी चेक कर लें। सो बी पर भी अगर हम चेक करें, बी पर फाइनल राइट कौन कर रहा है? यहाँ पर T2 एंड इन द सिमिलर वे एस डैश में भी फाइनल राइट T2 कर रहा है। सो हमारी ये इनिशियल रीड और फाइनल राइट वाली कंडीशन वेरीफाइड है। नाउ वी विल चेक फॉर द थर्ड कंडीशन, और थर्ड कंडीशन कहता है कि जो आपका इंटरमीडिएट रीड है, इंटरमीडिएट रीड का मतलब है जैसे आपका फर्स्ट रीड है, फर्स्ट रीड के अलावा बाकी जहां पर भी रीड आ रहा है, दैट विल बी योर इंटरमीडिएट रीड। अगर आपका इंटरमीडिएट रीड कोई वैल्यू किसी दूसरे ट्रांजेक्शन्स की अपडेटेड वैल्यू रीड कर रहा है, राइट? जैसे कि ये वाला इंटरमीडिएट रीड है और ये इस राइट ए जो आपके T1 ने राइट ए किया है, ये इसे रीड कर रहा है, राइट? सो सेम सीक्वेंस आपका यहाँ पर भी फॉलो होना चाहिए, राइट? सो हम देखें, रीड ए ऑलरेडी फर्स्ट इनिशियल रीड तो ये है और दूसरा रीड ए कहाँ आ रहा है? रीड ए यहाँ। तो ये कौन सी वैल्यू रीड कर रहा है? ये आपकी जो T1 राइट कर रहा है, ये उस वैल्यू को रीड करेगा, राइट? सो द सीक्वेंस इज सेम। Now we will check for the read B also, right? Intermediate B, read B. So read B. अब ये read B कौन सी वैल्यू रीड कर रहा है, या फिर हम यहाँ इस वाले में बोले read B, ये कौन सी वैल्यू रीड कर रहा है? जो इसने राइट किया T1 ने। तो सेम सीक्वेंस यहाँ पर भी फॉलो होना चाहिए। ये आपका T2 में read B है और ये कौन सी वैल्यू रीड कर रहा है? जो आपके T1 ने राइट की है। So here we say all the 3 conditions are satisfied if all the 3 conditions, first condition is initial read should be same, initial read का जो sequence है वो दोनों schedules में same transaction करना चाहिए, final write should be same and if intermediate read और intermediate read आपका किसी दूसरे transaction के through write operation को update, लेट्स से किसी एक ट्रांजेक्शन ने राइट ऑपरेशन किया है और उसे रीड ऑपरेशन कोई दूसरा परफॉर्म कर रहा है, so same sequence should be followed in the second one. So here we are clearly seeing that all the 3 conditions are satisfied. So we can say S1 is view equivalent to S2 or S2 dash. Right? I hope that is clear. Now we will see all the 3 conditions that I discussed. So two schedules S and S dash will be called view equivalent if the following conditions are met. Right? So the first condition is for each data item Q,
किसी भी डेटा आइटम Q के लिए if Ti reads an initial value of Q in the schedule S, then Ti must in S dash also reads the initial value of Q. Ti ही S dash में भी initial value read करेगा Q की. And second condition is if Ti execute read Q in S, अगर Ti read Q execute कर रहा है and that value was produced by Tj, then Ti must in schedule S dash also reads the value of Q that was produced by Tj. This was the second condition. And third condition is for each data item Q, the transaction that performed final write on Q, right, in schedule S must also perform the final write Q in schedule S dash. So if all the three conditions are satisfied, then we say that two schedules are view equivalent, right? ये हमने अभी एग्जांपल से भी तीनों कंडीशंस वेरीफाई की थी. सो दीज आर द बेसिक थ्री कंडीशंस दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड in order for two schedules to be view equivalent. Now we will discuss one question जिससे कि आपका concept और clear हो जाए student. So here we go to discuss one numerical problem on view serializability. So consider this schedule. In this schedule, three transactions are given, T1, T2 and T3, and this is given as follows. So firstly इस question में हमें view equivalent check करने से पहले हम conflict serializability check करते हैं, right? And conflict serializability हम किस तरह से check कर सकते हैं? Precedence graph बनाकर, right? So first step is firstly check it out for conflict serializability. So हम यहाँ पर चेक करें, यहाँ पर रीड ए ऑपरेशन किसके साथ कन्फ्लिक्ट होता है? राइट ए. सो रीड ए ऑपरेशन इसके T2 के साथ कन्फ्लिक्ट हो रहा है और रीड ऑपरेशन T3 के राइट ए के साथ कन्फ्लिक्ट हो रहा है. सो in our precedence graph we will make an edge from T1 to T2 and T3. So we have drawn an edge from T1 to T3 and T1 to T2. Now we will check. अब हमने इसे चेक कर लिया है. Now we will check another one. Let's say I'm checking for right A, right? So right A, this right A will be in conflict with two operations, either read A or write A. So it is in the conflict with T1 and it is in the conflict with T3. So हम T2 से T1 और T2 से T3 के लिए एज बनाएंगे. So हमने T2 से T1 के लिए एक एज ड्रॉ की और हम T2 से T3 के लिए एक एज ड्रॉ करेंगे, राइट? सो दिस विल बी आवर प्रेसिडेंस ग्राफ. अब अगर हम इस ग्राफ को चेक करें, अगर यहाँ पर साइकिल प्रेजेंट नहीं होता तो उस केस में हम बोलते हैं कि conflict serializable है. बट हेयर साइकिल इज प्रेजेंट T1 से T2 एंड वी आर अगेन कमिंग बैक फ्रॉम T2 टू T1. सो इस केस में ये conflict serializable नहीं होगा. दिस इज नॉट conflict serializable. आई होप दैट इज क्लियर. अब अगर conflict serializable नहीं है, देन वी विल फाइंड आउट द ब्लाइंड राइट इन द शेड्यूल. ब्लाइंड राइट का मतलब है कि ब्लाइंड राइट वो वाले राइट्स ऑपरेशन होते हैं जो कि आपके किसी अदर ट्रांजैक्शन की रीड वैल्यू को राइट करते हैं, राइट? सो हियर इन T2 एंड T3 देयर इज ब्लाइंड राइट. तो ब्लाइंड राइट भी एग्जिस्ट कर रहा है. अगर यहाँ पर कोई भी ब्लाइंड राइट नहीं होता, राइट, सो वो व्यू सीरियलाइजेबल नहीं होता, तो हम यहाँ पर ही बोल देते हैं कि वी कैन नॉट चेक view serializability, but there is already blind right, so now we can check for view serializability, right? Is that clear? So view serializability के लिए here there are three transactions, so we will make factorial three possible cases. It means there might be six cases, right? और आप six cases की सारे के सारे आप conflict serializable check करोगे कि उन six cases में से कौन से केस में आपको view equivalent schedule मिल रहा है, right? So कौन कौन से six possible cases हो सकते हैं if we discuss? So now we will check for view serializable schedule that it is view serializable or not. So in that case, we need to check or identify total possible serial schedules for a given schedule and then try to prove view equivalency with other possible serial schedules, right? So हमारे possible cases ये हो सकते हैं, 6 possible schedules हो सकते हैं, जिसमें कि पहला अगर serial schedule की बात करें तो T1 T2 T3, T1 T3 T2, T2 T1 T3, T2 T3 T1, देन T3 T1 T2 एंड T3 T2 T1. ये 6 हमारे पॉसिबल केसेस हो सकते हैं. सो नाउ वी विल कंसीडर द केस S1, राइट? हम केस S1 ले लेते हैं और S1 के लिए अब चेक करते हैं कि क्या ये व्यू इक्विवेलेंट होगा. सो हियर वी गो एंड वी विल चेक फॉर S1, राइट? सो नाउ हाउ कैन वी चेक? सबसे पहले हमने S1 का जो सीक्वेंस था वो था T1 T2 T3, राइट? सो T1 के सारे ऑपरेशन एक साथ ले लिए, देन T2 ले लिया, फॉलोड बाय T2 एंड फॉलोड बाय T3, राइट? हमने इस तरह से इसको इस पैरेलल शेड्यूल को सीरियल शेड्यूल में कन्वर्ट किया. नाउ वी विल चेक फॉर द
व्यू इक्विवेलेंट, राइट? तो व्यू इक्विवेलेंट के लिए हमें पता है ऑलरेडी कि तीन कंडीशंस आपकी मेट होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट कंडीशन इज इनिशियल रीड शुड बी सेम। यहाँ पर हम ए ही डेटा आइटम है, केवल एक ही डेटा आइटम है, सो विल चेक फॉर ए। इनिशियल रीड कहाँ पर हो रहा है? इनिशियल रीड आपका T1 परफॉर्म कर रहा है एस में, तो S1 में भी आपका इनिशियल रीड T1 परफॉर्म करना चाहिए। सो फर्स्ट कंडीशन वेरीफाई हो जाएगी। तो हम यहाँ पर S1 में देखें, S1 में भी रीड ए हमारा T1 ऑपरेशन कर रहा है, सो फर्स्ट कंडीशन इज वेरीफाइड। Then we will check for next condition, that is final write. Final write on A is performed by T3 in S1. In S1, S में आपका final write जो A डेटा आइटम पर है वो T3 कर रहा है। सो S1 में भी यही केस होना चाहिए। S1 में भी हम देखें कि final write कौन कर रहा है? T3. So I think is that clear? Now we'll check for the third condition, that is intermediate read. So यहाँ पर intermediate read S में नहीं है, तो यहाँ पर हम नहीं चेक करेंगे थर्ड कंडीशन। So we can say that all three conditions are satisfied. It is said to be view serializability, right? तो हमारा पहला केस S1 लिया था हमने, वही हमारा view equivalent मिल गया। इस S के व्यू इक्विवेलेंट है ये S1, राइट? तो ये हमारा S1 शेड्यूल हमें व्यू इक्विवेलेंट मिल चुका है। So we need not to check the further cases, right? So no need to check further once you get view equivalent serializability, right? So in this way you can check for view serializability. So आई थिंक स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा और जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए वो आपको समझ आए होंगे। सो thank you so much students for watching this video. Do like, share the video and subscribe the channel.